सभी भैया दीदी को मेरा प्रणाम। आज हम आप लोग के सामने एक जितिया व्रत का कथा लेकर आए हैं। तो चलिए भैया दीदी, हम जो है आपको जितिया व्रत का एक कथा सुनाते हैं। किसी राज्य में एक राजा रहते थे। उनकी जो है 2 बेटी थी। तो एक समय की बात है कि राजा जो थे अपने राज्य में सारे प्रजाओं के सामने बैठे हुए थे। उसी समय जो है अपनी दोनों बेटियों को बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटी, बड़ी बेटी से पूछते हैं कि हे बेटी, तुम किसका तकदीर से खाती हो। बड़ी बेटी ने खुश होकर कहा, पिताजी हम तो आपके तकदीर से खाते हैं, हम आपके भाग से खुश रहते हैं। इतना सोना चांदी, सोने का महल जो है सब कुछ जो है आपके भाग से मुझे प्राप्त हुआ है। लेकिन जब राजा छोटी बेटी से पूछते हैं कि बेटी तुम बताओ, तुम किसके भाग से इतना सुख भोग रही हो, तो छोटी बेटी ने कहती है कि पिताजी मैं जो हूँ अपने भाग से सुख भोग रही हूँ। उसी समय राजा जो है बहुत क्रोधित हुआ और बेटी को राज से महल भेज दिया। फिर जो है राजा जो है क्या किए कि अपनी बड़ी बेटी को एक बहुत बड़े राजा के साथ विवाह कर दिए और छोटी बेटी को जो है एक राजा के जो नौकर था, जिस घर में अपनी बड़ी बेटी को शादी किए थे, उसी घर में उसी महल में जो है एक नौकर के साथ अपनी छोटी बेटी का विवाह कर देते हैं। इसी तरह समय बीतने लगा। बड़ी बेटी जो है राज सुख भोग रही थी और छोटी बेटी जो है अपना दिन भर काम करके नौकर की तरह गुजारा कर रही थी। तो एक समय जो है छोटी बेटी के 5 पुत्र जन्म लिया और बड़ी बेटी को एक भी पुत्र नहीं जन्म लिया। तो जितिया का समय आया तो छोटी बेटी जो है बड़ी बहन से के पास गई और कहने लगी कि दीदी, जितिया का व्रत आ गया है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, न तेल है, न आटा है, न चीनी है, तो थोड़ा सा तुम दे देती तो जो है हम जितिया का व्रत करते, अगरौटा बना करके जो है उससे पूजा पाठ करते, अपने बच्चों को खिलाते और जो है हम जितिया का व्रत करते। बड़ी बेटी कहती है, बड़ी बहन जो है छोटी बहन को धुतकारते हुए कहती है कि जा तुम जितिया करोगी, जो है मेरे पास कुछ भी नहीं है, जाओ जैसे तुमको मन होगा उसे करो। छोटी बहन रोते हुए अपने घर में आ गई और अपने बच्चों के पास बैठ करके रोने लगी। बच्चे ने पूछा कि माँ तुम क्यों रो रही हो। तो जो है छोटी बेटी अपने बच्चों से कहने लगी कि आज जितिया है, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, मैं क्या खाकर जितिया का उपवास करूँगी। तो उसी समय उसका पति आता है और कहता है कि तुम चुप हो जाओ, रो नहीं, किसी न किसी तरह हमें जो ईश्वर दे ही देंगे। उसी समय जो है एक ब्राह्मण जा रहे थे और ब्राह्मण ने बात सुन लिया और उनकी झोली में थोड़ी सी आटा थी, उसने आटा राजा की बेटी को दे देता है और राजा की बेटी जो है अगरौटा बना करके खाती है और अपने बच्चों को खिलाती है, जितिया का उपवास करती है। तो जो है जैसे ही वो जितिया का उपवास करते, दूसरे दिन उसके पति को जो है किसी दूसरे राज्य में मंत्री का पद मिल जाता है। अब बड़ी बहन जो है छोटी बहन से बहुत जलने लगी और पूछने लगी कि यहाँ इसको तो जो है इसका पति अब मंत्री बन गया है, इसके 5 बेटे हैं। अब उसके मन में ईर्ष्या इतना सताने लगा कि किस तरह इसके बच्चे को हम मार दें। और एक दिन जो है वह जो है इतना दुखित होकर राजा के सामने कहती है अपने पति देव से कि हे राजा, हम अपनी छोटी बहन के बच्चों से जलते हैं, हमें उसके बच्चे को हमको देखना पसंद नहीं है, आप ऐसा कीजिए कि उसके बच्चे को मरवा दीजिए। राजा कहते हैं ऐसा क्यों सोच रही हो तुम। तो रानी कहती है जब तक हम अपनी बहन के बच्चे को मरे हुए नहीं देखेंगे तब तक हम नहीं जिएंगे, आप ऐसा नहीं कीजिएगा तो हम अपना प्राण त्याग देंगे। और राजा जो हैं विस्मय में पड़ गए। अब वो क्या करें। वो अपने मंत्री को आदेश देते हैं कि जाओ तुम उस हमारे जो दरबार में जो रहती हैं हमारी साली साहिबा, जो हमारे नौकर की पत्नी हैं, उनको जो है 5 बेटे को मार दो और जंगल में फेंक दो, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए। मंत्री गया और उसके बच्चे को मार करके फेंक दिया और उसका मूड़ी ला करके बड़ी बहन को दे दिया। बड़ी बहन ने क्या किया कि
कि उस मूढ़ी को पांचों बच्चे के बेटे के मूढ़ी को क्या की कि एक टोकरी में 5 टोकरी में भर करके अपनी बहन के घर भिजवा देती है और कहती है कि ये बहन तुम्हारे लिए मैं कलेवा भेज रही हूँ, हाँ इसको अच्छा से देखना और जो है बहुत अच्छे अच्छे मिठाई हैं, खाना और खुश होना। तो जैसे ही उसकी नौकर चाकर जो है जो ले करके वो 5 टोकरी उसकी छोटी बहन के घर जाते हैं। छोटी बहन कहती है कि बाप रे इतने सुंदर सुंदर जो है टोकरी लेकर, इतना सजा हुआ टोकरी हमारी बहन क्यों भेजी है। तो जो लेकर गया था टोकरी वह कहता है कि आपकी बहन ने भेजे हैं, इसमें बहुत अच्छे अच्छे हर तरह की मिठाई हैं, आप इसका सेवन जरूर कीजिएगा। छोटी बहन खुश हो जाती है कि आज हमारी बहन हम पर बहुत खुश है। और वह जैसे ही टोकरी खोलकर देखती है तो उसमें जो है बड़े बड़े सीरफल, बेल का, जिसे हम लोग बेल कहते हैं, बहुत जगह पर इसे सीरफल कहा जाता है। सीरफल जो है सीरफल से भरा हुआ टोकरी था। वह सोचने लगी कि हमारी बहन जो है सीरफल हमें क्यों भेजी है, और ऐसा सोच करके 5 टोकरी का सीरफल जो है बेल एक कोने में रख देती है। उसी समय जो है दूसरे दिन जितिया आता है, जितिया का व्रत किए हुए रहती है और जैसे ही वो पारण करती है जा कर के दूध लाती है, गाय का दूध और खीरा के बीज से जैसे ही वह पारण करती है उसके बच्चे जीवित हो जाते हैं। बेल जो था 5 पुत्र के बन करके सामने खड़ा हो जाता है और वो बच्चे कहते हैं कि माँ, मौसी जो है हमें मरवा दी थी और हाँ हमारा सिर जो है तुम्हें भेज दी थी। माँ जो रोने लगी, कैसी हमारी बहन है। तो वह जो है फिर उसकी बहन जब देखती है कि इसको क्या बात है कि इसके बच्चे जो हैं मर मर के जीवित हो जाते हैं, आखिर यह कौन सा व्रत करती है, क्या टोना टोटका करती है कि इसके बच्चे जो हैं कोई हर आफत विपत से बच जाता है। तभी जो है वह अपनी बहन के पास आती है और कहती है कि बहन तुम क्या करती हो, कौन सा टोटका करती हो, कौन सा व्रत करती हो कि तुम्हारे बच्चे मर मर के जी जाते हैं, कितना भी संकट आता है तुम्हारा परिवार सुखी संपन्न रहता है, आखिर क्या बात है, तुम उस राज को हमें बताओगी। तो उसकी छोटी बहन बहुत सीधी सादी थी। वह कहती है बहन, ये सब मेरे भाग का परिश्रम है, भाग का खेल है और मेरे परिश्रम का फल है। मैं जो हूँ कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं केवल जितिया व्रत करती हूँ और वह जितिया व्रत जो है आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष में 7वीं को हम नहा खा करते हैं और अष्टमी को जो है जितिया करते हैं और 9वीं को दूध से खीरे के बीज से हम पारण करते हैं और हम कुछ नहीं करते हैं। बहन उसकी बहन उसे डराती है कि तुम सच सच नहीं बताओगी तो तुम्हें तुम्हारे पति को तुम्हारे बच्चे को मरवा देंगे। उसकी बहन कहती है कि दीदी मैं सच सच बता रही हूँ, ऐसा ही करते हैं। तो वह बोली कि बताओ, अगर हम भी ऐसा करें तो क्या हमें भी पुत्र होगा। तो वह बोली हाँ दीदी तुम करो, जितिया का व्रत जरूर पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर बड़ी बहन भी जितिया की, उसे भी पुत्र की प्राप्ति हुआ और इसी तरह जो है दोनों बहन सुख भोगते हुए मर गई। मरने के बाद एक बहन जो है चील के घर में जन्म ली और एक बहन जो है सियारों के घर में जन्म ली। बड़ी बहन जो थी सियार बनी और छोटी बहन जो थी चील बनी। वह दोनों जो है बहन जितिया की, तो दोनों एक ही पेड़ के पास रहती थी और दोनों चील सियार जो है जितिया की। और जितिया जो है करने के बाद जिस दिन जो है जितिया का उपवास किए हुए थी तो चील जो है चुपचाप बैठी हुई थी पेड़ पर और सियारो जो है कुटरू कुटरू करके मांस खा रही थी। तो चील पूछती है कि बहन तुम क्या कर रही हो, कुटरू कुटरू कर रहा है, तुम कुछ खा तो नहीं रही हो। तो वह बोली कि नहीं मैं कुछ भी नहीं खा रही हूँ, मैं जो हूँ उपवास की हूँ, व्रत की हूँ, कुछ खाई पी नहीं, इसीलिए मैं करवट ले रही हूँ तो मेरे हड्डी जो है पटपट कर रहे हैं। फिर दोनों जो है सुबह में उठी और गाय के गौशाले जा करके गाय का दूध ला करके जो है चील्हो पारण की और सियारन जो थी वो मांस से ही पारण की। मरने के बाद फिर वह
मनुष्य तन में जन्म ली। जो चील जो थी वह जो है राजा की पत्नी बनी, और सियारो जो थी वह बहुत गरीब ब्राह्मण बनी। तो इस प्रकार जो है हम लोग जो है जितिया का व्रत करें, तो जितिया का व्रत करने से जो है पुत्र दीर्घायु होता है और पूरा घर परिवार सुखी संपन्न रहता है। यह जो है पर्व सप्तमी को नहाय खाए करते हैं, अष्टमी को जितिया का व्रत करते हैं, और नवमी को दूध और खीरे से जो है इसका पारण करते हैं। यह पर्व जो है 3 दिन तक मनाया जाता है। जो भी महिला जो हैं यह पर्व को सच्चे हृदय से मनाते हैं, उसके पुत्र जो हैं लंबी आयु तक जीते हैं, दीर्घायु होते हैं, उसका घर परिवार सुखी संपन्न रहता है। बोलो जितवाहन भगवान की जय।